एक्चुअली सर ना एम्स के जो दरवाजे हैं वो लोहे के बने हुए हैं, वो धक्का मारने से नहीं खुलेंगे। उसके लिए चाहिए एक प्रॉपर चाबी। प्रॉपर स्ट्रेटजी के बिना नीट एग्जाम नहीं निकलने वाला है। तो सर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक्स्ट्रा मार्क्स नीट टीवी 24/7 पर। आज एक बहुत ही स्पेशल और हाई स्टेक सेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है प्रेप के बीच की बातें। तो बेसिकली कैलेंडर में धीरे धीरे दिन कम होते जा रहे हैं और घबराने का लेवल, पैनिक होने का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। नीट एग्जाम भी अब ज्यादा दूर नहीं बचा, सिर्फ 90 दिन का समय बचा है, 90 डेज। तो अब आप लोगों के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो घबरा लो, पैनिक हो लो और नीट की तैयारी छोड़ दो और नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो कि मैं तो अब नीट 2027 निकालूंगा, या फिर अभी तैयार हो जाओ, एकदम प्रॉपर सॉलिड स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरो और नीट 2026 को फोड़ दो। तो इसी स्ट्रेटजी के लिए आज हम लोग आपके सामने आए हैं। हम दोनों ही आपको बताएंगे कि क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए नीट 2026 के लिए। तो अगर आप लोग एकदम तैयार हैं, अगर आप लोग सच में व्हाइट कोट का सपना देख रहे हो, डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो, तो फटाफट से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, सिर्फ रेडी लिख दो, दैट्स ऑल। तो नीट करूं बोर्ड करूं, नीट करूं बोर्ड करूं, इसी कंफ्यूजन में तुम फंसे हुए हो। तो पहला सेक्शन क्लास 12 के बच्चों तुम्हारे लिए है, जहां पर मैं अभी यस सर से कुछ बहुत ही पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, जिसका जवाब आप सबको बहुत ही हेल्पफुल लगने वाला है। तो सर एक डेटा है कि हर साल बोर्ड के अंदर 10 लाख से ऊपर बच्चे 80% प्लस स्कोर कर लेते हैं, फिर भी ऐसे टैलेंटेड और मेहनती बच्चे एम्स दिल्ली का गेट तोड़कर अंदर नहीं आ पाते। क्या वजह है सर इसके पीछे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली सर ना एम्स के जो दरवाजे हैं वो लोहे के बने हुए हैं, वो धक्का मारने से नहीं खुलेंगे। उसके लिए चाहिए एक प्रॉपर चाबी। प्रॉपर स्ट्रेटजी के बिना नीट एग्जाम नहीं निकलने वाला है। तो सर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली वो बच्चे जो क्लास 12 एग्जाम दे रहे हैं, इस साल बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं और नीट को एक ड्रीम बना के जी रहे हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन में है सर किसकी तैयारी किस तरीके से की जाए। उसके ऊपर अभी मैं आपको विद इन 10 मिनट्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो सर अभी जैसे 20 फेब को अभी फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, और बोर्ड्स हमारे उसके बाद भी चलेंगे। तो आइए सर सबसे पहले हम बोर्ड्स को डिस्कस करते हैं। सर क्या करना चाहिए एक क्लास 12 के बच्चे को अभी? फिजिक्स के लिए पहले एक बार मैं की पॉइंट्स दे देता हूँ। फिजिक्स में जैसे हमें पता है सीबीएसई के पैटर्न को अगर आप एनालाइज करोगे और नीट के पैटर्न को अगर आप देखोगे, देयर आर सम ओवरलैपिंग। जो मतलब ऐसा हो रखा है सर कि सीबीएसई के जो क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं सीबीक्यूज में, वही नीट के पीवाईक्यूज सेम लेवल के हो चुके हैं और मार्केट में अच्छे सीबीक्यूज अवेलेबल नहीं है सर। एग्जैक्टली। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, सीबीक्यू के नाम पर कुछ भी दिया जा रहा है बच्चों को, और बच्चा जब उसकी तैयारी करता है वो सीबीक्यू लगाता है, लेकिन बोर्ड्स एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है। वेस्ट ऑफ टाइम है टू बी ऑनेस्ट। एग्जैक्टली, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो क्या करना चाहिए इस टाइम पर? लेट्स अज्यूम मैं 12 की बात करता हूँ। पहला चैप्टर हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट उठा रहे हैं। आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स की थ्योरी पढ़ी, डेरिवेशन पढ़े, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। बोर्ड एस्पिरेंट्स को तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसके बाद क्या करना है, जो एमसीक्यू की प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, जो सीबीक्यू की प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए रेफर करना है नीट को। नीट के आए हुए 10 से 15 साल के क्वेश्चन आप लगाओ, एटलीस्ट हर चैप्टर के आपको 30-40 क्वेश्चन मिल ही जाने हैं। बिल्कुल। तो पीवाईक्यूज बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, पीवाईक्यूज नीट के रेलेवेंट है। किसके लिए? बोर्ड के लिए। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अभी सीबीक्यूज आ रहे हैं, उसके लिए आप पीवाईक्यूज को एक रेफरेंस बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे बाद में नीट में भी आपको हेल्प होगा। एग्जैक्टली। चलिए सर। इसके बाद दूसरी चीज है कि अभी पूरी एकदम मैं एकदम क्लियर बोलूंगा कि नीट का बस्ता एकदम बंद करके रख दो। अभी आपका बोर्ड एग्जाम एकदम सिर पर तांडव कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखो बोर्ड खराब हो गया ना तो बेइज्जती भी होनी है, और फिर उसके बाद बिल्कुल सर ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बोर्ड में मान लीजिए आधा पेपर फंस गया, फिर ना उनके घर वाले उनको इतना प्रेशर में ला देते हैं, आंटी फुआ ये सब टाइप के जो लोग होते हैं, वो उनको इतना डिप्रेस कर देते हैं कि एक अच्छा बच्चा जो डॉक्टर बन सकता था वो भी अपने करियर से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। तो इसको सीरियस लेना है। बोर्ड्स के बाद आपको नीट एग्जाम देना है। अगर बोर्ड्स ही अच्छा नहीं हुआ, आप नीट में क्या करेंगे? आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा। बिल्कुल। तो इसीलिए बोर्ड्स को सीरियसली लीजिए। जब तक बोर्ड्स चल रहा है बोर्ड्स पे फोकस रहिए। फिर हम अभी बताएंगे कि नीट में आपको कैसे वापस से एंट्री मारनी है।
ठीक है, तो चलिए सर। तो जब तक बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, एकदम क्लियर कट बोला है, नीट का बस्ता पैक करके रख देना है, बट अपने ख्याल में रखनी है वो चीज की मुझे नीट देना है, ये नहीं करना है कि छोड़ के रख दिया। तो नीट को एक सेकेंडरी ड्रीम रखते हैं, पहले बोर्ड पर फोकस करते हैं, लेकिन नीट को भूलना नहीं है, जो भी क्लास 12 के सब्जेक्ट्स हैं, जो भी क्लास 12 के चैप्टर्स हैं, वो सारे नीट पीवाईक्यू की मदद से पढ़ लेने हैं, कर लेने, कंप्लीट कर लेने, चाहे वो फिजिक्स की बात कर लूं, केमिस्ट्री की बात कर लूं, बायो की बात कर लूं, ये तो आपको करना ही करना है, नीट पीवाईक्यू लगाने ही लगाने। उसके बाद पहला एग्जाम 20 फेब को हुआ, फिर केमिस्ट्री का एग्जाम है, और उसके बाद एंड में जाके बायो का है। अगर आप ध्यान से देखो सर, बायो और केमिस्ट्री के एग्जाम में 1 महीने का गैप है, बहुत बड़ा गैप है सर। ये इसको यूटिलाइज कर सकता है कोई सीरियस बच्चा? तो वो जो सर 1 महीना है ना, उस 1 महीने में अगर बच्चे ने अच्छे से तैयारी नहीं की, उस 1 महीने में करना क्या है? 1 महीने में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको 11th और 12th दोनों की दोनों बायो खत्म करनी है। अच्छा, मतलब अभी 11 फिजिक्स और 11 केमिस्ट्री का टेंशन नहीं लेना है, नहीं लेना, पहले बायो निपटाना है इसी गैप में, राइट सर? इस गैप में अगर आपने, जो बच्चे ने इस गैप में 1 महीने के गैप में 11th और 12th दोनों की बायो खत्म कर दी, आप मान के चलिए वो ऑलरेडी कम से कम 50-60% बच्चों से अहेड हो गया। सोचियो कितना बड़ा एडवांटेज है। तो फॉलो करो सर की बात को, है ना? 2 चीजें मैंने इंपॉर्टेंट बताई है। सबसे पहले, जब भी आप कोई भी 12th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज लेके चलने हैं नीट के। ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट है, जो बायो और केमिस्ट्री के बीच में 1 महीने का गैप मिल रहा है, उस ड्यूरेशन में आपको 11th की बायो प्लस 12th की बायो दोनों खत्म कर लेनी। ठीक है सर, तो ये हो गई बोर्ड तक की बात। अब बच्चा बोर्ड लिखा, लेट्स होप कि सब कुछ अच्छा गया, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, वो खुद अपने आप से खुश है। अब सर वो नीट के ऊपर वापस से ध्यान देने की कोशिश करेगा। तो सर यहाँ पर 12th तो उसका अच्छे से प्रिपेयर्ड है, वो कहीं ना कहीं 11th को लेके घबरा रहा है। अब उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए सर नीट को? सर ये जो कॉमन डाउट है ना, यहाँ पर बच्चा जैसे ही उसका 12th का एग्जाम खत्म होता है, बिल्कुल, तो पहले तो वो 2-4-5 दिन रिलैक्सिंग मोड में चला जाता है। अभी मैंने 12th खत्म किया है, लेट्स एंजॉय, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूं, फन वाले फेज में चला जाता है। और उसके बाद उसको समझ नहीं आता कि करें क्या है, 12th पढ़ लें या 11th के क्वेश्चन कर लें, 11th तैयार कैसे होगा, क्योंकि वो 11th 1 साल 2 साल 1.5 साल पहले पढ़ा हुआ है, खत्म, गायब हो चुका होता है। उस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, जैसे ही आपको समय मिलता है, जैसे ही आपने खत्म किया है, बोर्ड एग्जाम आपके खत्म हुए हैं, नेक्स्ट डे अगर आप सच में MBBS करने का ख्वाब देख रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट डे से, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल आवर, नेक्स्ट डे से आपको स्टार्ट कर देनी है तैयारी। ओके। क्या करना है, आपको सिर्फ टारगेट करना है, थ्योरी रिवाइज करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी के बिना नहीं होगा। 11th में आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में। अब ऐसा नहीं है कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी। हाँ सर, मतलब जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस में बच्चों को देखा है कि वो बिना रिवाइज के सीधे टेस्ट लिखना शुरू कर देते हैं कि मैं टेस्ट के थ्रू ही रिवाइज करूंगा। लेकिन ये सर की बात बहुत सही है कि आपको पहले थ्योरी से रिवीजन शुरू करना चाहिए, राइट सर? हाँ, देखिए बिल्कुल सही बोला आपने। अगर टेस्ट के थ्रू आप रिवीजन करने लायक हो गए, उससे अच्छी अप्रोच तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। लेकिन कई बच्चा 11th में आया, 12th के एग्जाम के बाद ना उसको 11th का थोड़ा धुंधला याद होता है, बिल्कुल, थोड़ा। तो उस केस में क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी थ्योरी पढ़नी है, 1 दिन 1 चैप्टर टाइप का, और उसके क्वेश्चंस लगानी है। एक चीज ध्यान रखना है, बिना क्वेश्चन के तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो थ्योरी चाटने से सिलेक्शन नहीं होने वाला, कितना भी थ्योरी चाटते रहो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन छुपा है प्रैक्टिस में, जितना प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। 100% एग्रीड सर। फॉर्मूले पढ़ो, थ्योरी का मतलब मेरा ये हो गया, आपने फॉर्मूले पढ़े, शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं वो पढ़ो। एक्स्ट्रा मार्क्स पे क्रैश कोर्स चलता है, स्पेशली यूट्यूब पर भी हम लोग लाइव जाने वाले हैं एक्स्ट्रा मार्क्स पे क्रैश कोर्स 11th का। तो पूरा वो क्रैश कोर्स देखो, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास है। और हम लोग अभी काफी कुछ 11th का प्लान कर भी रहे हैं कि हम लोग हेल्प करेंगे आपको बोर्ड्स के बाद। उसके बाद बस केवल वो क्रैश कोर्स देखो। हम हार्डली 30 to 20 डेज में वो पूरा 11th का कोर्स जो है सिलेबस, पूरा पावर पैकेज टाइप हम जो है वो हेल्प करेंगे आपके। इट वुड बी लाइव ओवर यूट्यूब, तो कोई चार्जेस वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं। हाँ। नेक्स्ट, आपने ये थ्योरी पढ़ी, उसके बाद अब आपको लगाने पीवाईक्यूज, क्वेश्चंस लगाने हैं। तो टेस्ट के लिए क्या करना है, टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो आपका 12th का सिलेबस हो चुका है पूरा, तो सारे के सारे फुल लेंथ तो डेली देने ही है 12th क्लास 12th वाले, है ना? 12th में आपने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो अब आप 12th के एग्जाम तो देते रहो, फुल लेंथ देते रहो, ताकि 12th भूल ना जाओ 11th के चक्कर में। ऐसा ना हो 11th पढ़ना शुरू किया, 12th भूल गए। अरे कैच चल रहा है, 11 भूल गया 12th याद है, 12th भूल गया 11th याद है ना? ऐसा नहीं करना है, दोनों को रिटेन करना है। हाँ, चलिए, तो 12th के फुल टेस्ट देने हैं आपको, और 11th के पार्ट टेस्ट देना शुरू करो। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, मैकेनिक्स से शुरू करो, धीरे धीरे अंत तक पहुंच ही जाओगे वेव्स तक, है ना? ठीक है। तो इस तरीके से आप एक कंप्लीट
तैयारी विद इन लिमिट टाइम में कंप्लीट कर सकते हो, 11th की भी और 12th की भी, और नीट एग्जाम में अच्छा करके आओगे अगर ये पूरी स्ट्रेटजी लेके चल रहे हो। बट ध्यान रखना है, दिन बर्बाद नहीं करने हैं, दिन बहुत कम है, ठीक है, एवरी मोमेंट मैटर्स, क्या सर? एग्जैक्टली। चलिए, तो 12th के बच्चों, अभी यस सर ने आप लोगों को काफी सारे टिप्स दिए, मेरे भी दिमाग में जो चीजें थी मैंने भी आपको बताई। तो 12th का बोर्ड कहीं ना कहीं हम सबके लाइफ का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पूरे जिंदगी भर याद रहेंगी।